Hello everyone, this is Ritu. Today we are going to do chapter number 7 of class 9th, exercise 7.1, question number 8. In right triangle ABC, आपके पास कोई right triangle है ABC और जो right angle है वो कहाँ पे है C पे. M is the midpoint of hypotenuse of AB. जो AB आपके पास hypotenuse है वहाँ पे M क्या है, कोई midpoint है. C इज ज्वाइन टू M, जो ये C पॉइंट है यहाँ से अगर हम ज्वाइन करें M को और उसको प्रोडक्टिव और उसको फर्दर अगर हम प्रोड्यूस करें पॉइंट D तक, हमें ये यहाँ से हमने इसको C से ज्वाइन करने के बाद हम इसको आगे तक लेके गए D तक, सच डैट DM इज इक्वल टू CM. जो DM है और CM है दोनों क्या हैं, इक्वल हैं. ओके, पॉइंट D ज्वाइन टू द पॉइंट B, और जो हमारा D पॉइंट था हमने उसको क्या कर दिया, B से ज्वाइन कर दिया. उसके बाद ये हमारे पास जो गिवन था क्वेश्चन में वो था. अब शो क्या करना है, शो डैट ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BMD. ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है. हमने यही प्रूव कराना है कि ये दोनों ट्राइंगल से हमारे पास कॉन्ग्रुएंट बन रही हैं. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट ही करेंगे, जो भी गिवन है हम वही लेंगे. सबसे पहले इन ट्राइंगल, आप जो भी गिवन है जो हमें ट्राइंगल्स करनी है प्रूव वही ले लेंगे. इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD. आपके पास देखो यहाँ पे गिवन है कुछ जिससे आप ये लिख सकते हो कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट बना सकते हैं हम. सबसे पहले देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस. जो ये हाइपोटेनियस है इसका मिड पॉइंट M है. अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट होने की वजह से आपके पास AM इज इक्वल टू BM हो जाएगा. M इज़, रीज़न लिख दो, M इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB. अगर वो AB का मिड पॉइंट है तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी. ओके, वही हमने लिख दिया. सेकंड देखो, सेकंड इन्होंने गिवन है BM, जो ये वाली साइड है और ये वाली साइड है इक्वल है. BM इज इक्वल टू CM. ये क्या है हमारे पास गिवन है. ओके, अब हमारे पास टू साइड्स आ चुकी हैं. अब हम कोई एंगल देखते हैं, क्या कोई एंगल इक्वल बन रहा है. अब हमें ये पता है जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जो उनके वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल. अब ये टू लाइंस ही हैं, ये दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल. वही हम करेंगे, नाम लिख लेते हैं एंगल BMD इज इक्वल टू एंगल BMD इज इक्वल टू एंगल CAMC. BMD ये एंगल और AMC ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे. क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. आप रीज़न कॉमन लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे रीज़न क्यों है. अब आपके पास दो साइड्स हैं और एक एंगल आ चुके हैं. अब आप कह सकते हो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BMD. ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गई है, यहाँ से कॉन्ग्रुएंट हो गई है. कॉन्ग्रुएंट किस रूल से, बाय SAS रूल से. अब आपके पास दो साइड्स हैं, एक आपके पास क्या बन रहा है, एंगल. दो साइड्स और एक एंगल से आप कह सकते हो कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है. ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल BMD और AMC ये दोनों आपके पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. फर्स्ट पार्ट में हमने यही प्रूव कराना था. अब आप चलोगे सेकंड पार्ट में. सेकंड पार्ट में आपके पास क्या है, आपने क्या प्रूव कराना है, एंगल DBC इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल. जो ये DBC ये वाला एंगल है वो राइट एंगल है, आपने ये प्रूव कराना है. ओके, अब सबसे पहले क्या करोगे, देखो हम इसको प्रूव कैसे करा सकते हैं. अब देखो, अब हमारे पास AC, अगर हम ये वाला एंगल, अब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा. अब हम लिखेंगे बाय यूजिंग पार्ट वन हम यूज़ कर रहे हैं. वी हैव, पहले हम ये एंगल्स इक्वल लेते हैं. एंगल BM
एंगल एम बी डी इज इक्वल टू एंगल एम ए सी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। इसका क्या मतलब हुआ, आपको पता है जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके जो इंटीरियर एंगल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, वो दोनों क्या इक्वल होते हैं। और उसका उल्टा क्या होता है, अगर दो इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो वे दो लाइनें पैरेलल होती हैं। हमारे पास ये कन्वर्स में भी प्रूव है। अगर दो लाइनें हमारे पास पैरेलल हैं तो उसके इंटीरियर, अगर उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। अगर आपके पास ये गिवन हो कि इंटीरियर एंगल इक्वल है, मीन्स जो लाइनें ट्रांसवर्सल लाइन जिन लाइनों को इंटरसेक्ट कर रहा है वो क्या है आपके पास पैरेलल लाइंस। ओके, ये कन्वर्स में भी प्रूव है, ये दोनों ही उसमें प्रूव है। दो लाइनें पैरेलल लाइंस तो इंटीरियर एंगल इक्वल, इंटीरियर एंगल इक्वल तो पैरेलल लाइंस होंगी। अब यहाँ पे दो इंटीरियर एंगल इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी और ए सी पैरेलल किसके हुई, ए सी पैरेलल है बी डी के, दोनों लाइनें क्या हुई पैरेलल। अब हमारे पास ये दोनों लाइनें पैरेलल हो चुकी हैं। अगर आप अब ट्रांसवर्सल लाइन ये है, सपोज आपके पास अगेन ये आपके पास कोई दो पैरेलल लाइन है, कोई ट्रांसवर्सल लाइन कैसे भी हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। आपके पास ये ट्रांसवर्सल लाइन है, जो इसके एंगल बनते हैं, इंटीरियर एंगल बनते हैं एक साइड के, उन दोनों का सम किसके इक्वल होता है 180 के। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपके पास ये दो पैरेलल लाइंस है, ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा 180 के। हम लिख लेते हैं नाउ BC is a transversal line which is intersect कर रही है किसको, intersect AC and जो intersect कर रही है two parallel lines को इंटरसेक्ट कर रही है। वो पैरेलल लाइंस क्या है, AC एंड BD। अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, इसका क्या मतलब हुआ, एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180। ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे इक्वल। और हमें इस एंगल की वैल्यू पता है, ये एंगल ACB की वैल्यू कितनी है, आप इन्होंने दे रखा है, वो किस पे 90 पे है, ये 90 का है 180। एंगल DBC इज इक्वल टू 180 माइनस 90, वो भी कितने को हो गया 90 डिग्री। हमें यही प्रूव कराना था। ओके, एंगल DBC इज इक्वल टू, ये D है, DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने यही क्या करा दिया, प्रूव करा दिया। ओके, अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आपके पास क्या आपने बताना है, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। जो आपके पास ये CM है AB का हाफ है, हमें ये दिखाना है। हम क्या करते हैं, हम हाफ कैसे दिखाएंगे, हम क्या ले लेते हैं, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, इन दो ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। ओके, हम ले लेते हैं इन दो ट्राइंगल्स को, वहाँ पे अब देखो थर्ड ही मैं यहाँ पे कर रही हूँ, थर्ड पार्ट। अब आप ये दो ट्राइंगल्स ले लोगे, इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, DBC एंड ACB, ये दो हमने ट्राइंगल्स ले लिए हैं। ओके, इस ट्राइंगल्स में अब देखो, इस ट्राइंगल्स में आपको क्या क्या पता है। अगर हम पार्ट 1 को यूज़ करें, दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या है, ये और ये पार्ट दोनों क्या होंगे इक्वल। D इज इक्वल टू AC, कैसे, बाय CPCT। क्यों है CPCT, यूजिंग पार्ट
1। पार्ट 1 में हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी से यही आता है, कॉन्ग्रुएंट हैं वो दोनों ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। ओके, अब देखो, बाय यूजिंग पार्ट 2, अगर आप पार्ट 2 को यूज़ करोगे, आपके पास ये वाला एंगल बोथ इक्वल है, क्योंकि बोथ क्या है 90। वी हैव एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री के। अब एक साइड चाहिए। अब देखो, ये साइड तो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, BC तो दोनों में ही कॉमन है। BC इज इक्वल टू CB, वो क्या है कॉमन। हमने CB क्यों लिया है, यहाँ से BC लाइन किसके इक्वल होगी, CB के इक्वल होगी। BC नहीं लिखेंगे हम, BC इज इक्वल टू BC नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम ट्राइंगल्स अलग ले रखे हैं। अगर हम यहाँ सपोज ऐसे ले लेते ऐसे ले लेते ABC, ऐसे हम BC ही लिखते, बट हमारे पास यहाँ ट्राइंगल जिस भी नाम जैसा भी है ट्राइंगल के, उसके कोरस्पोंडिंग ही हम साइड लेंगे। BC इज इक्वल टू CB, कॉमन साइड आ गई। अब हम बोल सकते हैं ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACB। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों साइडें भी इक्वल होंगी। मीन्स AB इज इक्वल टू CB CD, ये लिख सकते हो AB इज इक्वल टू CD, यही आएगी। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी। अगर आप इसका हाफ कर दो, अब मैं अगर इसका हाफ कर दूँ CD/2 AB/2, अगर मैं इनका हाफ कर दूँ, CD का हाफ करोगे, ये CD है, CD का हाफ करोगे आपके पास क्या आएगा CM इज इक्वल टू AB/2, यही हमने प्रूव कराना था। दिस इम्प्लाइज CM इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB। दोबारा से देख लेते हैं हमने क्या किया है इसमें। हमारे पास क्या गिवन था, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन थी ABCD। उसके बाद इन्होंने कहा है जो उसका हाइपोटेनियस है उस पर एक मिड पॉइंट है M। इन्होंने क्या कहा है, जो M को हमने C से हमने M पॉइंट को ज्वाइन किया और उसको फर्दर लेके गए, उसको फर्दर प्रोड्यूस करने के बाद कोई D पॉइंट पे पहुँचे और उस D पॉइंट को हमने B से ज्वाइन कर दिया। ओके, उसके बाद और इन्होंने कहा ये ऐसे ज्वाइन किया है कि CM और ये DM दोनों इक्वल हों। अब हमने प्रूव क्या कराना था फर्स्ट पार्ट में, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो। सबसे पहले हमने ये दोनों ट्रायंगल ही ले ली। इन दोनों में गिवन क्या है सबसे पहले वो देखते हैं। M इस लाइन का मिड पॉइंट है, मीन्स AM और BM दोनों इक्वल होंगे। ये हमारे पास गिवन ही था, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। अब एक चीज़ और चाहिए थी, हमने क्या कर लिया, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल दिखा दी। यहाँ से हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। फर्स्ट पार्ट इज डन। नाउ सेकंड में हमारे पास क्या था, सेकंड में हमने दिखाना था जो ये वाला एंगल है वो 90 है। ये तो हमें पता है 90 है, बट ये नहीं पता था ये 90 है। हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे इन दो लाइनों को पैरेलल दिखा के हम ट्रांसवर्सल से इसको निकाल सकते हैं। हमने वही किया, हमने यूजिंग पार्ट 1 का यूज़ करके इस एंगल को और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल को इक्वल दिखा दिया। कोई भी दो इंटीरियर एंगल किसी दो लाइनों के बीच में जब उनको ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, जो इंटीरियर एंगल है वो इक्वल हुए तो वो लाइनें क्या हुई, पैरेलल। यहाँ से दोनों लाइनें पैरेलल आ गई। पैरेलल आने के बाद हम ट्रांसवर्सल लाइन चेंज कर देते हैं, हम ले लेते हैं ट्रांसवर्सल लाइन ये है। अब दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन ले लिए BC ट्रांसवर्सल लाइन ले रहे हैं तो हमारे पास ये एंगल और ये एंगल का सम 180 आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उसके एक साइड के जो एंगल है उन दोनों का सम कितना होता है, 180। हमने ये दोनों एंगल ले लिए। ओके, हमने ये दोनों एंगल ले लिए तो उन दोनों का सम कितना होगा, 180। अब आप 180, एक एंगल का आपको पता था, इसकी वैल्यू तो गिवन थी, वो कितनी थी, 90। ये उधर जाके माइनस, हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल भी 90। ये हमारा सेकंड पार्ट था। अब इसका क्या था, फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या दिखाना था, CM इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB। CM इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB। जो CM है इसका हाफ है।
अब हमने क्या किया, ये दोनों ट्राइंगल्स ही ले ली, इन दोनों ट्राइंगल को फर्स्टली हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराएंगे। हमने वही किया, जो जो गिवन था इसमें वो ले लिया। बी डी जो ये वाली साइड है ये इसके इक्वल है बाय पार्ट 1, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। उसके बाद हमने ले लिया ये वाला एंगल सेकंड पार्ट का यूज़ करके, क्योंकि दोनों ही क्या है 90। हमने ये वाली साइड कॉमन ले ली, दोनों साइडें होंगी कॉन्ग्रुएंट प्रूव, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसका हाफ, सी डी का हाफ हम सी एम लिख सकते हैं, यही हमने प्रूव कराना था। ओके, आई होप आप सबके समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।